हाँ, तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनूप कुमार मिश्रा है और मैं क्रिप्को हेड ऑफिस इंदौर से आया हूँ। मैं स्टेट मैनेजर हूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, दो स्टेट का, राइजो सुपर का। ये जो प्रोडक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम राइजो सुपर कहते हैं। ये एक माइक्रो राइजा है, ठीक है। इसका नाम है राइजो सुपर। जो क्रिप्को कंपनी है जो आपको यूरिया और डीएपी देती है, उसी का ये प्रोडक्ट है। और ये क्या है, कैसे काम करता है, हमारे खेतों के लिए कैसे उपयोगी है और हमारी मिट्टी के लिए कितना लाभकारी है, हमारी फसल के लिए कितना लाभकारी है, और आप जैसे किसान हो जो इसका उपयोग कर रहे हैं, आपके लिए ये कैसे लाभकारी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करूंगा कि इसको कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा इसके प्रयोग से। तो 4 किलोग्राम का एक पैकेट आता है और ये 4 किलोग्राम का पैकेट आपके 2 बीघे के लिए पर्याप्त है। ये कोई भी फसल, किसी भी सीजन की फसल हो, खरीफ की हो, रबी की हो या जायद की हो, किसी भी फसल में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोयाबीन में नहीं कर सकते, सरसों में नहीं कर सकते, सारी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, इसका प्रयोग कब करना है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। इसका प्रयोग सिर्फ बुआई के समय होगा एक बार। जैसे अभी रबी का सीजन चालू है, कोई किसान भाई गेहूं लगाएंगे, कोई चना लगाएंगे, कोई किसान भाई जो है प्याज लगाएंगे, कोई लहसुन लगाएंगे, कोई आलू लगाएंगे, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके उपयोग की मात्रा मैंने आपको बता दी कि 4 किलोग्राम पर 2 बीघा, मतलब 1 एकड़ क्षेत्र में 4 किलोग्राम का एक पैकेट सिर्फ एक बार डलेगा, एक सीजन, ठीक। अच्छा, ये उपयोग की मैंने आपको विधि बताता हूँ, इसका प्रयोग करना कैसे है। इसको आप यूरिया के साथ मिला के दे सकते हैं, ये दानेदार है। डीएपी के साथ मिला के दे सकते हैं, किसी भी गोबर की खाद के साथ, वर्मी कंपोस्ट के साथ, किसी के भी साथ मिला सकते हैं। किसके साथ नहीं मिलाना है और क्यों नहीं मिलाना है, इसको हम सुपर के साथ नहीं मिलाएंगे या फिर सल्फर के साथ नहीं मिलाएंगे। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सल्फर की मात्रा हो, उसके साथ हम इसको मिला के नहीं देंगे। उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये एक कवक है, एक फंगस है, और सल्फर क्या है, कवकनाशी होता है। तो सल्फर क्या है, खत्म कर देता है उसको। आगे पीछे आप सल्फर दे सकते हैं, या पहले दे दो या बाद में दे दो, इसके साथ मिला के सल्फर को नहीं देना। जैसे कुछ किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं में जैसे गेहूं की बुआई हो गई तो 5 से 6 दिन में यूरिया डालते हैं। यूरिया डालने के बाद में पानी डालते हैं, तो आप यूरिया के साथ मिला के दे दो, फिर पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसके उपयोग की विधि बता दी कि काम कैसे करता है, और जो अन्य माइक्रोराइजा हैं दूसरी कंपनियों की, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनसे ये बेहतर क्यों है, ये बेस्ट क्यों है, उसके 3 मैं आपको मुख्य कारण बताऊंगा। इसमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, उसको कहते हैं एलसीओ प्रमोटेड टेक्नोलॉजी। वो यहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, डेनमार्क की, और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्को के पास में है, कृषक भारती कोऑपरेटिव, और कहीं भी किसी के पास में नहीं। क्या होता है ये एलसीओ टेक्नोलॉजी? एलसीओ टेक्नोलॉजी एक सिग्नलिंग अणु होता है। सिग्नलिंग अणु मतलब सिग्नल देने का काम करता है। जैसे मोबाइल में हमारे सिग्नल आता है, उसी तरह जैसे ही आपके पौधों की जड़ों के पास में जाएगा, ये अपना एक जाल फैला देगा जड़ों के चारों साइड में, और सिग्नल देने का काम करेगा। किसको सिग्नल देगा? आसपास जो लाभकारी सूक्ष्मजीव मौजूद है मिट्टी में, उसको सिग्नल देके अपनी तरफ खींच के जड़ों के पास इकट्ठा करने का काम करेगा। इससे क्या फायदा होगा? आपकी जड़ ज्यादा मात्रा में उर्वरक उपयोग कर पाएंगी। जैसे हम डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, सारे किसान भाई यूरिया डीएपी का यूज कर रहे होंगे, प्रयोग कर रहे होंगे। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे आपने यूरिया डीएपी का प्रयोग किया, 1 कट्टे यूरिया डाला, 2 कट्टे यूरिया डाला, कितना भी यूरिया डाला, क्यों डाल रहे हैं हम यूरिया? यूरिया हम इसीलिए डाल रहे हैं कि हमारी पैदावार बढ़े या बनी रहे, इसीलिए डाल रहे हैं ना, कि पैदावार बढ़ी रहे। अच्छा, आपको मैं एक रोचक तथ्य बताता हूं, कितनी भी यूरिया हम खेत में डालें, पौधा जो है, जो आपकी फसल है, उस यूरिया का 30 से 32% या 35% ही यूज करता है। मतलब उससे ज्यादा उसका प्रयोग वो नहीं करता। बाकी 70% या 65% यूरिया कहाँ गई? वो आपके खेत में चली गई, मिट्टी में चली गई। मिट्टी में जाने के बाद वो क्या करती है? मिट्टी को कठोर बनाती है, क्षारीय बनाती है, मिट्टी में लवणता बढ़ती है। इसके प्रयोग से डीएपी डाला, यूरिया डाला, तो जो भी पौधा 30, 32, 35% ऑब्जॉर्व कर रहा है, सोख रहा है, उसको ज्यादा मात्रा में सोखेगा। यूरिया का प्रयोग भी ज्यादा करेगा, डीएपी का प्रयोग भी ज्यादा करेगा, जो भी न्यूट्रिएंट आप डाल रहे हैं उसको ज्यादा मात्रा में सोखेगा, पानी भी ज्यादा मात्रा में सोखेगा। अच्छा, पौधा जो है कैपिलरी वाटर पीता है। कैपिलरी वाटर एक पानी का फॉर्म होता है। वो पौधा, आपने जो ऊपर से, जैसे धान का जो खेत अगर आपने देखा होगा, तो धान में ऊपर ऊपर से पानी भरा रहता है। लेकिन मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ, धान ही एक ऐसी फसल है जो सबसे कम पानी प्रयोग करती है। पानी खूब है। अब जैसे किसी के यहाँ जानवर है, आपने 1 बाल्टी उसको पानी पीने के लिए दे दिया,
ठीक है, और उसने 2 घूंट पी के पानी छोड़ दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके जानवर ने 1 बाल्टी पानी पी लिया, नहीं, आपने दिया है 1 बाल्टी, उसने पिया है जितनी उसकी जरूरत थी, 2 घूंट ही पिया। उसी तरह पौधे के साथ में है आपके, आप अपने पौधों को जैसे इसके प्रयोग से जो भी यूरिया डीएपी आप डाल रहे हो उसको पौधा ज्यादा तेजी से अब्जॉर्ब करेगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा, जड़ें जो है पौधे की गहरी होंगी। जैसे कोई भी चीज की अगर नींव मजबूत हो, जैसे ये बिल्डिंग है, अगर इसके चारों पिलर्स कमजोर होंगे तो ऊपर बनाएंगे तो ये ढह जाएगी, गिर जाएगी। उसी तरह आपका जो पौधा है उसकी जड़ें मजबूत होंगी तो आपका जो पौधा है अच्छा फल देगा, अच्छा फूल देगा और आपको अच्छी पैदावार भी देगा। अच्छा, और क्या फायदा होगा इससे? और एलसीओ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। सेकंड क्या है, कोई भी माइकोराइजा है वो माइकोराइजा की 1 या 2 श्रेणियों से मिलकर बनता है। मतलब जो माइकोराइजा के प्रकार होते हैं ये 1 या 2 श्रेणी से मिलता है, लेकिन ये जो माइकोराइजा है आपका क्रिप्को का, ये 5 अलग अलग श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि आप चाहे कश्मीर में लगाएं या कन्याकुमारी में लगाएं या इंदौर में लगाएं या धार में लगाएं, सब जगह ये वही काम करेगा, किसी भी इन्वायरमेंट, ठीक है, एक ही रिजल्ट देगा। और साथ में इसमें जो आपने इसका प्रयोग किया, ठीक है, तो प्रयोग करने के बाद में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो 3 चीजें ध्यान में रखनी है, सल्फर के साथ नहीं देना है, जब भी देख खेत में नमी की मात्रा होनी चाहिए, बुआई के 20 दिन के अंतर्गत इसको दे देना है, 20 दिन से ज्यादा डिले नहीं करना है। अच्छा, मैंने 20 दिन बोला तो इसका ये मतलब नहीं कि सर ने बताया तो हम 20 दिन में देंगे, नहीं, आप 2 दिन में दे सकते हैं, बुआई के 7 दे सकते हैं, बुआई के 5 दिन बाद दे सकते हैं, 10 दिन बाद, मैक्सिमम 20 दिन है, क्योंकि 20 दिनों के बाद जड़ों का विकास हो जाता है तो इसका प्रभाव पौधे पे कम पड़ेगा, इसीलिए इसको समय पे देना जरूरी है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, मिट्टी में क्या फायदा होगा? मिट्टी जो आपकी क्षारीय हो गई है उसका बैलेंस, जो पीएच का बैलेंस होता है वो न्यूट्रल हो जाएगा, पीएच अच्छा आपकी मिट्टी में अगर आपने इसका लगातार प्रयोग किया है तो हो जाएगा। दूसरा, मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, मतलब जो भी मिट्टी की उत्पादन शक्ति होती है वो भी बढ़ेगी। और ये मिट्टी क्या फायदा हो गया, पौधे के ऊपर क्या फायदा पड़ेगा? बायोलॉजी का एक टर्म है बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ये इंग्लिश का शब्द है, मैं आपको इसको हिंदी में आपकी भाषा में समझाता हूं। इसके प्रयोग से जो भी एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब कि बाहरी वातावरण के कारण जो भी पौधे के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, जैसे धूप ज्यादा पड़ गई, ठंड ज्यादा पड़ गई, गर्मी ज्यादा हो गई, बरसात ज्यादा हो गए, मिट्टी में लवणता आ गई, इन सब बाहरी कारकों से आपके पौधे में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके प्रयोग से ये पौधे के लाभ हो गए, पौधा आपका ज्यादा शक्तिशाली बनेगा, ज्यादा उर्वरक खींचेगा, ज्यादा पानी खींचेगा और ज्यादा पैदावार देगा। अच्छा, आपको क्या फायदा होगा? भाई ये तो मैंने मिट्टी का फायदा बता दिया कि मिट्टी उर्वरक हो जाएगी, पौधे का फायदा बता दिया कि पौधा हेल्दी हो जाएगा, आपका क्या फायदा है? आपको भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना, हमने कुछ डाला है तो हमको भी तो कुछ बेनिफिट चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम गेहूं का उदाहरण लेते हैं, हम गेहूं पैदावार कर रहे हैं, हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं कि 1 बीघा गेहूं हमने लगाया, ठीक है, 1 बीघे में हमने गेहूं लगाया और हमारी जो सामान्य अभी पैदावार मिल रही है, मान लीजिए 10 क्विंटल मिल रही है, ठीक है, एक उदाहरण की तरह समझिए 10 क्विंटल मिल रही, इसके प्रयोग से आपके पैदावार में वृद्धि होगी। कितना वृद्धि होगी? ये हर फसल में अलग अलग, जैसे धान की अगर मैं बात करूं तो उसमें 12 से 15% है, मैं टमाटर की बात करूं तो उसमें 19% है, मिर्ची की बात करूं तो 17% है, और आलू की बात करूं तो 13% है। इतना पैदावार आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर मैं गेहूं का एग्जांपल दे रहा था कि आपको 10 क्विंटल गेहूं हुआ 1 बीघे में, ठीक है, इसके प्रयोग से अगर आपके गेहूं में मान लीजिए 10% या 12% भी ज्यादा पैदावार आ गई, मानता हूं मैं 10 क्विंटल था, 4 क्विंटल भी अगर ज्यादा पैदावार आपको मिल गई, तो आपका एमएसपी का प्राइस क्या है गेहूं का? 1 क्विंटल का 2600 रुपए है शायद, मैं 2500 मानता हूं, मैं 2500 मानता हूं, 2600 मैं नहीं मान रहा हूं, ठीक है। 1 क्विंटल का प्राइस 2500, 2 क्विंटल का कितना हुआ? 5000, कितना पैदावार बढ़ी? 4 क्विंटल, तो 5000 प्लस 5000 10,000 रुपए हो गए। एक बैग में आपका अगर 10,000 रुपए बन रहा है, मैं नहीं बोलता कि 4 क्विंटल बढ़ी, 1 क्विंटल भी बढ़ गई अगर पैदावार, तो कितना 2600 रुपए में बिक रहा है, तो आपका पैसा वसूल है। और ये कितने का है? 600-650 का है, 650 का एक बैग है, और एक ही बार प्रयोग करना है, दानेदार है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार प्रयोग कर रहे हैं। बुआई के समय ही प्रयोग होता है, कोई भी सीजन हो, सिर्फ बुआई के समय इसका उपयोग होता है, ठीक है। हाँ बोलिए सर। 10% हाँ तो 10 का 11 ही क्विंटल होगा। हाँ, तो नहीं होगा, मैं वही एग्जांपल दिया हूं सर, 11 भी हो गया तो 2600 में बिक गया सर। हाँ, तो आपका ये 650 का है सर। मैं गेहूं का
हाँ बिल्कुल, प्लीज थोड़ा श्योर श्योर, कोई बात नहीं। आप देखिए समझिए, मैंने उदाहरण दिया है सर। आप अगर इसकी बात करेंगे, इसकी मिर्ची की बात करेंगे या फिर और किसी फसल की बात करेंगे, तो नहीं, मैं सारी फसलों को लेके चल रहा हूं सर। हमारा टारगेट सारी फसलें हैं, क्योंकि सारी फसलों के लिए रामबाण है ये। तो अगर उसमें 20% हो गई तो आपका 2 क्विंटल हो गया सर, तो 5,000 रुपए, और लग कितना रहा है, 650 रुपए। मिट्टी की आपकी उर्वरा शक्ति भी तो मजबूत हो रही है। जो मिट्टी कठोर हो गई है, क्षारीय हो गई है, लवड़ी हो गई, उसकी शक्ति भी तो मजबूत हो रही है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप खरीदो, नहीं, आपकी इच्छा है, आप खुद प्रयोग करो अपने खेत में। 1 बीघे में, आधे बीघे में आप प्रयोग करो ना, आप प्रयोग करो, आप खुद अंतर पाओगे। अगले साल इसको ढूंढ के लेने आओगे कि हमको राइजो सुपर ही दो, और जो क्वालिटी है अन्न की वो भी अच्छा आएगा। ठीक है, सावधानी बस इतना रखना कि उस सल्फर के साथ नहीं देना, सुपर के साथ मिट्टी में आपके नमी होनी चाहिए, और 20 दिन के अंतर्गत बुआई के दे देना, मैक्सिमम 20 दिन, उसके ऊपर नहीं खींचना। और किसी का कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे सर ये डीएपी अपन, हाँ, डीएपी के साथ मिला के दे सकते हैं, साथ में मिला के हाँ बुआई कर दे, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से लीकेज होता आप डीएपी के साथ मिलाओ, यूरिया के साथ मिलाओ, किसी भी खाद के साथ मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर जिस खाद में होगी उसके साथ नहीं मिलाना। दानेदार है, दानेदार है, दानेदार, दानेदार। एक एकड़ का खेत है, आधे एकड़ में राइजो सुपर डाला है, आधे में नहीं डाला है, बाकी यूरिया, डीएपी, पूरा कीटनाशक दवा सब में वही डाला हुआ है। आप ये देखो, आप दोनों में एक ही दिन के बोए हुए पौधे हैं, दोनों में आप हाइट में, ऊंचाई में अंतर देखो, जड़ों में अंतर देखो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मेरे फोन की फोटो मैंने खुद खींची है, कितनी गहरी जड़ें हैं, कितनी बड़ी जड़ें हैं। ऑर्गेनिक 2 तरबूज हैं, एक का साइज देखो, दूसरे का साइज देखो। सिर्फ राइजो सुपर की वजह से इस साइज में अंतर है, सिर्फ इसकी वजह से। ये तरबूज दिया है उसने, 6 किलो 5 किलो का तरबूज है, और ये तरबूज देखो बिना राइजो सुपर। ये गूगल का फोटो नहीं है, ये हमारे डेमो का फोटो। सोयाबीन का देखो, आप सोयाबीन लगाते हो ना खरीफ में, ये देखो इसकी जड़ें देखो सोयाबीन की, ये राइजो सुपर की जड़ें 28 सेंटीमीटर लंबी गई हैं, और ये देखो 15 सेंटीमीटर है नॉर्मल। ये सोयाबीन का रिजल्ट है आपके सामने। मिर्ची का देखिए आप, मिर्ची की जड़ें देखिए आप, ये 2 मिर्ची के पौधे हैं, एक ही खेत के हैं, आप दोनों में अंतर स्पष्ट देख सकते हो, दोनों का वजन देख सकते हो। आलू लगाते हो किसान, ये छोटे आलू रह गए, मीडियम आलू रह गए, इधर बड़े आलू हैं। सारे मीडियम और बड़े आलू एक समान है राइजो सुपर के, आप चेक कर लो। उसी तरह से आपके प्याज में भी आएंगे, हम आपके इंदौर में और धार में प्याज और लहसुन में भी डेमो दे रहे हैं। ये साइज के लहसुन आएंगे और ये साइज के प्याज।